पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम के बारे में बात किया था। जैव प्रक्रम मतलब जीव में होने वाली प्रक्रियाएं, जीव को जिंदा होने के लिए जो सारी प्रक्रियाएं ज़रूरत होती है उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, फिर उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया। ये सारे हमने कल डिस्कस कर लिया था। हमने पोषण पढ़ा भी था। पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण, एक परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो होता है वो हरे पौधे में होते हैं, और वो जो पोषण जो करता है उस क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने बता दिया था कि इसमें चार तरह के चार घटक की आवश्यकता होती है। जल, नीचे जड़ से लेगा जल, बाहर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पत्ते में क्लोरोफिल। ये चारों चीज़ मिलकर क्या बनाता था? ग्लूकोज। और उसमें ऑक्सीजन हम लोगों को ऊर्जा के लिए मिल जाता था, और जल जो है वाष्पीकरण के रूप में निकल रहा था। इसके बारे में हमने बताया था। उसमें पत्ती होती है, पत्ती को किचन कहा जाता है, किचन हाउस ऑफ प्लांट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा जो होता है ये प्राणी समपोषण है, जैसे कि मनुष्य है तो अमीबा भी होता है। पोषण मेनली हमें तीन चीज़ों में पढ़ना होता है, एक तो पेड़ पौधों में, दूसरा अमीबा में, और तीसरा मनुष्य में। तो पेड़ पौधों में पोषण हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, आप अगर नहीं देखे तो उसे देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में पोषण होने से पहले ये जान ले, कुछ लोगों को डाउट होती है कि ये अमीबा जो नाम है ये क्या है, ये अमीबा कोई जीव है या फिर पेड़ पौधे है। तो सबसे पहले ये जान ले ये ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीव है। ये जो है जीव कहाँ रहते हैं? तो ये भाई जल में रहते हैं। कैसे जल में रहते हैं? जो मीठा जल होता है, मृदु जल जिसको कहते हैं, तालाब में, नदी में, झील में, जितने भी मृदु जल वाले एरिया होंगे वहाँ पर ये पाए जाएंगे अमीबा। अब बात करते हैं कि ये कैसे जीव होते हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। आपको ध्यान होगा जो होते हैं जीव जो होते हैं दो तरह के होते हैं। जीव जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एक कोशिकीय जीव, दूसरे को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं। जब एक ही कोशिका के बने होंगे तो उसको एक कोशिकीय जीव कहा जाएगा, जबकि एक से अधिक कोशिका का बना होगा तो उसको बहुकोशिकीय जीव कहा जाएगा। तो पूछेगा इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन है? तो आप अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे जीव जो होते हैं एक कोशिकीय, मतलब इसका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। समझ में आ रही बात है। लेकिन मनुष्य, जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, सुअर है, ये सारे जो होते हैं बहुकोशिकीय, यानी बहुत सारे कोशिका को मिलकर बना होता है। तो ये तो आप समझ गए कि एक कोशिकीय जीव होता है। ये जो है पानी में रहकर, पानी अब ये जहाँ रहेगा भोजन तो वहीं से करेगा। हम रहते हैं जहाँ, वहीं से तो हम भोजन करते हैं। उसी तरह अमीबा भी रहता है जहाँ, वहीं से भोजन करेगा। ये रहता है पानी के अंदर। तो पानी के अंदर कुछ शैवाल, जीवाणु, डाइटम, ये सारे पाए जाते हैं जो इसका भोज्य पदार्थ है, यानी खाने का सामान है। जैसे हम लोग खाते हैं ना चिकन, चिल्ली, बटर, मटन, एग, फिश वगैरह वगैरह, साग सब्जी, उसी तरह से ये खाता है क्या? शैवाल, जीवाणु, डाइटम इत्यादि कार्बनिक पदार्थ भी ये खा लेता है, सड़े गले चीज़ भी खा लेता है, यानी कि ये कोई भी चीज़ खा लेता है। ये कार्निवोरस भी है और हर्बीवोरस भी है, ये दोनों हैं, यानी कि ये ओमनीवोरस है, ये कुछ भी खा लेगा। फिर देखिए इसकी खोज जो है रसेल वान रोसेनहोफ ने किया था। रसेल वान रोसेनहोफ, ठीक है, ये दो तीन बार आप बोलेंगे इसको याद हो जाएगा। रसेल वान रोसेनहोफ ने 1755 में 1755 में किया था। अब समझते हैं कि ये जो होता है, ये तो समझ गए एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव को प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है। देखिए अब समझते हैं, ये मेनली आज हमको समझना है न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में पोषण कैसा होता है। पोषण का अर्थ हुआ ये भोजन कैसे करेगा भाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनुष्य भोजन कैसे करेगा। भोजन करेगा तो मुंह से। अब मुंह से नीचे जाएगा, यहाँ पे ग्रास नली में, ग्रास नली से नीचे जाएगा अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदाद्वार, इस तरह से रास्ता है उसका जाने का। लेकिन ये कैसे खाएगा? अब सबसे पहले एक बात समझकर आपको अजीब लगेगा कि ये जो अमीबा होता है इसके अंदर मुंह नहीं होता खाने के लिए। लो तो भाई क्या होता है,
मुंह नहीं होता है, तो इसके अंदर कूटपाद होती है। क्या होती है? कूटपाद। कूटपाद को कहते हैं, कूटपाद को क्या कहते हैं? कूटपाद, देखिए कूटपाद या पादाब कहते हैं, कूटपाद या पादाब कहते हैं। इसको अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया पी से स्टार्ट होता है, SEU, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का अर्थ होता है फॉल्स, स्यूडो का अर्थ होता है फॉल्स, और पोडिया का अर्थ होता है पैर। स्यूडो का अर्थ होता है फॉल्स यानी कि झूठ मूठ का, हाँ, और पोडिया का अर्थ होता है पैर, यानी इसका झूठ मूठ का पैर है, ओरिजिनल पैर नहीं है। हालांकि इससे ये क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, चलते हैं समझते हैं। और इसी पादाब या पैर या कूटपाद, तीन आदमी एक ही है, नाम तीन गो है। देखिए पादाब है, कूटपाद है या फिर स्यूडोपोडिया है, तो इसको एक आदमी का तीन तीन नाम है, कोई भी बोलेगा तो यही होगा। अब देखिए ये जो है ये पादाब, ये वाला जो देख रहे हैं आगे वाला भाग, इसको कहते हैं पादाब या फिर कूटपाद। कूटपाद के नाम से बड़ी फेमस है। ये पूछेगा आपको एग्जाम में कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो वो कूटपाद के द्वारा खींच लेता है। क्या करता है? कूटपाद के द्वारा खींचता है। तो देखिए ये जो है इसका कूटपाद है, ये जो है खाद्य कर्ण है, ये इसका कूटपाद है, एगो ये है, एगो ये है, दो गो है, ये कूटपाद है। और ये जो है खाद्य कर्ण है, ये खाद्य कर्ण को क्या करेगा? धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा? आगे बढ़ेगा और खाद्य कर्ण को अंदर ले लेगा। देख लीजिए यहाँ पे ले लिया है, अपने अंदर ले लिया है। तो जब खाना को यानी खाद्य रिक्तिका, खाने वाला जो कण है, जब खाना को वो मुंह के अंदर ले लेगा, ठीक है, तो इस तरह के बने संरचना को फूड कप कहते हैं। मुंह में क्या लेगा? जीवाणु लेगा, शैवाल लेगा, डाइटम लेगा, यही सब तो इसका खाना है। तो मान लीजिए ये शैवाल है, इसको अंदर कर लिया। अब इस यहाँ पे जो पकड़ रहा है, पकड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ये जो संरचना बनती है, इस संरचना को क्या कहते हैं? इस संरचना को फूड कप कहते हैं, प्याली नुमा संरचना। फूड कप यानी प्याली नुमा संरचना है। अब देखते हैं कि ये क्या करती है? इस खाद्य कण को अंदर लेके चली जाती है। तो ये जो खाद्य कण को अंदर ले जाती है तो इसको कहते हैं, देखिए ये खाद्य कण यहाँ पे अंदर चला गया है, कुछ नहीं करता है, ऐसे देखिए ऐसे होता है, ये कूटपाद है, यहाँ पर भोजन बस इसको आगे जाके पकड़ लेता है ऐसे करके और इसको अंदर लेके चला जाता है। जब ये अंदर चला जाएगा तो इसको बोलेंगे खाद्य रिक्तिका। क्या बोलेंगे? खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में जाने के बाद ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म से मिल जाता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जीव द्रव होता है। समझते हैं जीव द्रव क्या होता है। मान लीजिए ये एक कोशिका है, क्या है? एक कोशिका है। कोशिका के अंदर ये बीच वाला है जो केंद्रक है, ये क्या है? केंद्रक है। इस केंद्रक और ये जो है कोशिका द्रव है। क्या है? कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव। और अंदर में भी द्रव है, तो अंदर में द्रव है तो केंद्रिका द्रव, और कोशिका में द्रव है तो कोशिका द्रव। तो देखिए ये होता है जीव द्रव। जीव द्रव जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव। तो देखिए ये जो है पूरा का पूरा को जीव द्रव कह रहे हैं, लेकिन अगर ये कोशिका और केंद्रक के बीच है तो ये हो गया कोशिका द्रव। ओके, लेकिन ये केंद्रक के अंदर चला गया तो क्या हो गया? केंद्रिका द्रव। ये केंद्रक के अंदर यही द्रव चला गया तो केंद्रिका द्रव। अब भाई इसको जीव द्रव क्यों कहा जाता है? तो वैज्ञानिकों ने इसके अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, तो सारे अंग को निकाला, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, बहुत सारे अंग होते हैं कोशिका के। तो हर एक अंग को निकालकर चेक करना शुरू किया तो देखा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इसके द्रव को निकाल लिया, द्रव को सिरिंज से निकाल लिया तो ये मर गया। ये क्या हुआ? मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी जीने के लिए ये द्रव जरूरी है जो भरा हुआ है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ गया जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब कोशिका होता है, प्लाज्म मतलब द्रव हुआ, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए खाद्य रिक्तिका जब अंदर जाएगा तो ये जीव द्रव में मिलेगा, और जीव द्रव में कुछ जो है पाचक रस है। क्या है? पाचक रस। अब कहिएगा ये पाचक रस क्या है? जीव द्रव के अंदर क्या है? पाचक रस है। और ये जो पाचक रस है
जीव द्रव में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? जीव द्रव में। और ये जीव द्रव के अंदर क्या है? पाचक रस। पाचक रस, पाचक रस को बायोलॉजिकल नेम में पाचक रस बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको तनी स्टैंडर्ड में बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम। एंजाइम ही है पाचक रस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, देखिए ये होता है एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। क्या होता है? इस पाचक रस को क्या कहते हैं? एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। यही द्रव में होता है। यानी कि इसके जो अंदर ये वाला द्रव है, ये द्रव, इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या है? वह रस जो भोजन को पचाता है उसको एंजाइम कहते हैं। एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये कुछ भी ले लिया, जीवाणु ले लिया, शैवाल ले लिया, कवक ले लिया, बैक्टीरिया ले लिया, डाइटम ले लिया, कुछ भी ले लिया अंदर में, तब इसको पचाएगा कौन? पचाने के लिए हाजमोला थोड़े खाएगा ये तो बाहर निकलेगा भी नहीं। तो इसके अंदर पहले से ऑटोमेटिक पहले से क्या है? पचाने के लिए एंजाइम। एंजाइम यानी पाचक रस। इसको क्या कहते हैं? एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं APP, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, APP। ABP न्यूज़ होता है, आप याद कर लेंगे APP, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। इसको याद करने का तरीका है यही तो मेन है। पूछता है कि अमीबा में पचाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो आप ये याद रखेंगे। या पूछ देगा इनमें से कौन ऐसा एंजाइम है जो अमीबा में भोजन को पचाने का काम करता है, तो आपको ये बातें याद रखनी। अब ये जो ये जो अंदर चला गया तो जीव द्रव में मिल गया। जीव द्रव में तीन गो था, क्या एंजाइम था। ये एंजाइम उस खाना से मिला तो इसका पाचन कर दिया। क्या किया? पाचन कर दिया। क्योंकि ये जो रस था, इस पाचक रस इसी एंजाइम से निकला था और खाना में मिल गया तो पच गया। अब कुछ ऐसा भी तो है उसका पार्ट भोजन का जो नहीं पचा है, तो जो नहीं पचा है उसका बहिष्करण हो जाएगा। बहिष्करण का अर्थ है बाहर कर देगा। समझ में आएगा? नहीं, मनुष्य भी क्या करता है? बहिष्करण करता है। तो ये सारे जो है इसके देखिए स्टेप है, पोषण के स्टेप। अब आपको 5 नंबर वाला में अगर लिखने को बोलेगा कि अमीबा का सचित्र पोषण विधि का वर्णन करें, एक तो चित्र बना लेना इस तरह से। फूड कैसे पकड़ाता है? बस ये पादाब की सहायता से पकड़ता है। ये पादाब की सहायता से पकड़ता है। आप ये भी बात समझ गए होंगे, पादाब की सहायता से पकड़ता है। अब देखिए कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले भोजन का ये अंतर्ग्रहण करता है, मतलब अंदर लेता है, पकड़ता है उसको ऐसे करके उसको धर लेता है। तो जब ये धरता है तो उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। ये किस चीज़ के द्वारा करता है? इसके पास मुंह तो है नहीं, किससे करेगा? कूटपाद से यानी स्यूडोपोडिया से। और निगलने की प्रक्रिया, ये जो जब अंदर ले लेगा तो निगलेगा कि नहीं निगलेगा? तो ये निगलने की प्रक्रिया जो है, निगलने की प्रक्रिया को, ये बायोलॉजिकल टर्म है, यहाँ पे ये याद रखना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। निगलने की प्रक्रिया को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस का अर्थ क्या हुआ कि ये भोजन निकलने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ स्वॉलोइंग फूड। तो ये प्रोसेस ऑफ स्वॉलोइंग फूड है, यानी अंदर ले जाने की प्रक्रिया। उसके बाद उसका पाचन होगा। अंतर्ग्रहण होने के बाद क्या होगा? फूड रिक्तिका का निर्माण हो गया। तो ये जो है सो पाचन होगा। पाचन किससे होगा? एंजाइम के द्वारा होगा। और ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव के अंदर। अब देखिए अवशोषण होगा। उसके बाद क्या होगा? पाचन के बाद जब पच गया ना, तो सारा उसका जो जितना शरीर का सतह है सब जगह जाएगा। अब एक जगह पचा था, उसके बाद क्या होगा? विसरित हो जाएगा। विसरित का अर्थ है फैल जाना, पूरे शरीर में फैलेगा। और जब ये पूरे शरीर में फैल जाएगा तो जीव द्रव का निर्माण हो जाएगा। कौन जीव द्रव? वही जीव द्रव जो जिंदा रहने के लिए इसको ज़रूरत है, जिसके अंदर एंजाइम पाया जाता है, पाचक रस पाया जाता है। तो ये खाना नहीं खाएगा, जीव द्रव का निर्माण नहीं होगा। अब देखिए मर भी जाएगा। अब भोजन संचित रखता है यानी जमा रखता है। कभी कभी खाना ना मिले तो भोजन को जमा रखना ज़रूरी है कि नहीं है? अब थोड़े ये कोई निश्चित है कि जब उसको चाहिए तब मिल जाए, ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं। तो उसके लिए क्या करता है? ये भोजन को संचित रखता है। तो संचित किस रूप में रखता है? तो ग्लाइकोजन और लिपिड के रूप में। किस रूप में रखता है? भोजन को संचित यानी जमा किस रूप में रखता है?
तो ग्लाइकोजेन या लिपिड के रूप में। तो ये सारा आपका हो गया अमीबा के बारे में। हमने इसके बारे में सारा चीज़ बता दिया कि अमीबा जो है सबसे पहले क्या करेगा, अंतर्ग्रहण करेगा। अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करेगा, तो कूटपाद की सहायता से। उसके बाद अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा, पाचन हो जाएगा, पाचन करेगा। पाचन जो है सो 3 एंजाइम के द्वारा करेगा। एंजाइम कौन कौन सा है, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, APP, एमाइलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। उसके बाद अवशोषण करेगा। अवशोषण से क्या होगा, पच गया है तो अब क्या होगा, सारे शरीर में फैल जाएगा। पचे गया है तो एकदम फैल के बैठ जाएगा। अब स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण मतलब जीव द्रव का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बहिष्करण, यानी अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल देंगे। ये सारा स्टेप अगर स्टेप बाय स्टेप आप अपने शब्दों में लिख देते हैं तो आप 5 नंबर पा जाएंगे। ये पूरे चीज़ को वर्णन करते हैं। तो अब देखिए इससे क्या क्या सवाल बनता है। इससे सवाल बनता है कि अमीबा सबसे पहले कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव को प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। अब देखिए अब ये पूछेगा कि ये अमीबा जो है अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है या किस विधि द्वारा, तो कूटपाद से। किसकी सहायता, अमीबा किसकी सहायता से भोजन को ग्रहण करता है, तो ये कूटपाद की सहायता। इसमें मुंह नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना, मुंह नहीं होता है। और जब ये पकड़ लेता है भोजन को, ऐसा करके पकड़ लेता है, तो ये जो संरचना बनती है प्याली नुमा संरचना, उसको फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद जब वो खाना अंदर चला जाता है तो वो बन जाता है भोजन रिक्तिका कहलाता है, और बाहर चला जाता है जो अनपच भोजन होता है। तो इस तरह से पाचन के बाद अवशोषण फैल गया। अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण हो गया। स्वांगीकरण का अर्थ क्या होता है, जीव द्रव का निर्माण। स्वांगीकरण का अर्थ होता है जीव द्रव का निर्माण। यहीं तक तो काम था। अब जो अपच है उसका बहिष्करण हो जाएगा। बहिष्करण का अर्थ होता है अब हम तुमको अंदर नहीं रखेंगे, चलो काम करो अपना। यानी कि जब कभी भी अमीबा अपना भोजन कर लेता है तो बचे हुए जो पार्ट होते हैं, यानी उसको अपच यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो शरीर के किसी भी सतह से निकाल देते हैं। और इसका जो है आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। आकार कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है, अनियमित होता है। कोई भी आकार इसका नहीं होता है, ये आकार इसका बदलता रहता है हमेशा। अब समझेंगे ये आकार बदलता कैसे है, क्योंकि इसकी कूटपाद जो होते हैं, ये जो कूटपाद आप देख रहे हैं इसमें हमेशा बदलाव होते रहता है। इस कारण से इसका आकार भी बदलता रहता है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने किसी तरह से बना दिया। हर एक अमीबा का अलग अलग चित्र है। तो ये जो है सो प्रोटोजोआ संघ से आते हैं। प्रोटोजोआ संघ से आते हैं। किस संघ से आते हैं, प्रोटोजोआ संघ से आते हैं। तो इतने चीज़ आपको याद करनी है। अगर आप इतना चीज़ आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा याद है तो आप 5 मार्क्स आराम से आसानी से ला सकते हैं। तो 3 चीज़ें, एक तो पौधों में पोषण, दूसरा अमीबा में पोषण, तीसरा मनुष्य में पोषण, मानव में पोषण। तो ये 3 चीज़ आप अगर पढ़ के रखेंगे तो 3 में से कोई एक 5 मार्क्स का आपका आना ही आना निश्चित तौर पे है। तो आप इसको आराम से याद कर लें। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण, फिर पाचन। अंतर्ग्रहण अंदर कूटपाद की सहायता से लिया तो पचाना शुरू करता। पचाया कौन, जाएगा जीव द्रव के पास। जीव द्रव क्या करेगा, उसके पास 3 गो पाचक रस यानी एंजाइम है, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, APP एंजाइम है। ये क्या करेगा, उस पर खाना आएगा तो उस पर छोड़ देगा। उस पर जैसे ही छोड़ेगा खाना जो है सो विसरित हो जाएगा, छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा और पचना शुरू हो जाएगा। तो भोजन वहाँ पे पच जाएगा। और जो अपच भोजन होगा, भोजन जब पच जाएगा तो उसका स्वांगीकरण होगा, यानी पचे हुए भोजन से उसका प्रोटोप्लाज्म बनेगा। कहने का अर्थ है जीव द्रव बनना शुरू हो जाएगा जिससे वो जिंदा रहेगा। और जो अपचा भोजन है वो शरीर के सतह से फिर निकाल देगा, शरीर के सतह से निकाल देगा, उसको बहिष्करण कहेंगे। तो ये सारा आपका बहुत ही आसान है अमीबा में पोषण। आप अगर इस तरह से बना के लिख देते हैं तो आई होप आपको अमीबा में पोषण समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मानव में पोषण। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज वी द पीपल वी आर द ह्यूमन एंड दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एट एनी कॉस्ट। ये लाइफ में भी आगे काम आने वाली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबा में पोषण पढ़ के हमको क्या करना है, ये खाए ना खाए, ओके। लेकिन मानव में भोजन पढ़ के हमें समझ में आएगी गैस कैसे बन जाता है, पेट के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं जो कि हमें भोजन करने में मदद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।